क्वेश्चन है bob of simple pendulum perform SHM with time period with period t in air and with period t1 in water. Relation between t and t1 neglect friction due to water. Density of the material of the bow 9.9 by 8 into 10 की पावर 3 kg per meter cube and density of water 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. तो इस केस में अगर वो एयर में है, मान लो पेंडुलम क्या है एयर में, तो टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का 2 पाई रूट एल बाई जी. मान लो ऐसे लेंथ एल है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट एल बाई जी. बट अगर वाटर में है, मान लो ये क्या है वाटर में है बोल, तो उस केस में इसमें फ्रिक्शन की वाटर की फ्रिक्शन की वजह से इसके टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसमें गिवन है. तो इस केस में जी की वैल्यू क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी, क्योंकि एक तो नीचे क्या लगेगा एम जी, ऊपर क्या लगेगा एफ यानी कि एम जी बाई आर डी, ये लगेंगे दो, फिर नीचे क्या लगेगा एम जी और ऊपर क्या लगेगा एम जी बाई आर डी. एम जी क्या होगा ज्यादा होगा एम जी बाई आर डी से, क्यों? क्योंकि फिर एम जी बाई आर डी अगर बड़ा हुआ तो ये क्या होगा स्लैग ही कर जाएगी, यानी कि SHM ही नहीं करेगा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना. तो एम जी माइनस एम जी बाई आर डी ये क्या आ जाएगा आपके पास नेट फोर्स. तो यहां से एम जी बाई, तो एम जी आप कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय आर डी. आर डी क्या होता है रो एस बाय रो एल, तो एम जी इंटू में 1 माइनस रो एस की वैल्यू ये है 9 बाई 8 इंटू 10 की पावर 3 और डिवाइड बाय में क्या करोगे आप 10 की पावर 3, यानी कि आर डी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी रो एस बाय रो एल, तो यानी कि 9 बाई 8 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 10 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 9 बाई 8 आ जाएगा आपके पास. तो यानी कि यहाँ से एम जी इंटू में 1 माइनस 8 बाई 9 हो जाएगा. तो एम जी बाई में क्या आ गया आपके पास 9. फोर्स की वैल्यू ये आ गई, तो जी की वैल्यू जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा आपके पास जी बाय में 9 आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा. तो अब टाइम पीरियड कितना आ जाएगा T1 की वैल्यू 2 पाई रूट एल बाय में जी की जगह क्या पुट करोगे आप जी बाय 9, तो 9 ऊपर तो ये कितना आ गया 3 इंटू में 2 पाई रूट एल बाई जी. तो T1 जो है इसका कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी T1 इक्वल टू 3T.